आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू लेक्चर 20। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दो अधिराज्यों में बांटना भारत और पाकिस्तान जुलाई 1947 को। गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? राजा राममोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई बुक्स है राजयोग, कर्मयोग, राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। अग्रदूत आत्मसमा 1814 में कलकत्ता में। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता। अकबर सेकंड द्वारा दी गई उपाधि राजा की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में। डेविड डिहेर ने की थी सहायता। बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में। जोनाथन ने 1825 में। वेदांत कॉलेज की राजा राममोहन राय ने। रचनाएं राजा राममोहन राय की। पहले तो है आत्मसमा 1814। अब है एक किस्वरवाद की उपहार, जीसस के उपदेश, मीरातुल अखबार, संवाद, कौमिद। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1839 1839 में तत्वबोधिनी सभा। संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली भाषा में। देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए और 1866 में भंग हो जाती है। भंग होने के बाद ये ब्रह्म समाज दो भागों में टूट जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज कौन कौन से? भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। 1873 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में। आर्य समाज से संबंधित कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875। पहले इकाई बॉम्बे में, बाद में लाहौर में। वास्तविक नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। काम के आधार पर जाति, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नारे वेदों की अलौटों भारत भारतीयों के लिए प्राणों की आलोचना। जाति भीन और वर्ग भीन समाज की वकालत की। मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1866 में लाहौर में की गई। 1893 में कॉलेज पार्टी, महात्मा पार्टी, आर्य समाज शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की। ईसाई धर्मांतरण, हिंदू धर्म में वापस आने वाले लोगों के शुद्धिकरण की शुरू की। अब एक और समाज सुधारक संगठन रामकृष्ण मिशन आंदोलन, मूर्ति पूजा। रामकृष्ण परमहंस इसके संस्थापक कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मठ में साधु थे। वास्तविक नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय। शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद, जिसने पुस्तक लिखी राजयोग, कर्मयोग। वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मृत्यु 4 जुलाई 1903 में। कब? 4 जुलाई 1930 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। कब? 1897 में बेलूर मठ से। गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा प्रसार करने के लिए 1893 में शिकागो में भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद भौतिकवाद और नैतिकवाद के बीच संतुलन बनाने के लिए वकालत की। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। दूसरा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसमें क्या है कि कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। गंडक का उद्गम नेपाल के मस्तिष्क जिले में नियमित हिमालय नदी से होता है। ताप्ती नदी। बैतूल पठार मुल्ताई पठारी मध्य प्रदेश उद्गम। अमरकंटक की पहाड़ी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत इसके तट पर स्थित है। सहायक नदी है आमेर, गोमई, गिरना, पूर्णा। अब देखते हैं प्रवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है? सबसे पहले अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से उत्पन्न होती है। अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है, तब बनता है विष्णुप्रयाग। धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम क्या होता है? विष्णुप्रयाग। फिर विष्णुप्रयाग में से अलकनंदा आगे आती है।
फिर अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिलती है, उसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा में पिंडार आके मिलती है, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा से आगे जाके मंदाकिनी का संगम होता है, जिसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर आगे जाके भागीरथी का अलकनंदा में संगम होता है, जिसे देवप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा के जिस स्थान पर संगम होता है वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो अलकनंदा तो सभी में सेम है, भागीरथ, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। भागीरथी बीड़ी टीबी नन पी के मर, बीड़ी टीबी नन पी के मर। भागीरथी देवप्रयाग, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, एंड नंदाकिनी नंदप्रयाग, पिंडार कर्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। गंगा नदी, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी अब आगे जाके उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का उद्गम होता है। अब ये उत्तराखंड प्रदेश कर जाती है। उत्तराखंड में बिजनौर, उत्तराखंड में रामगंगा की मिलती है इसमें। फिर बिजनौर, ये गंगा नदी के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जानपा, पहाड़ी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सभी नदियाँ ट्रिब्यूटरी है यमुना की। फिर सोन, रियंद, फिर पुनपुन नदी, फिर हुगली नदी, भागीरथी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ, यमुनोत्री हिमनद से। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायकता नदी है गंगा की। यमुना की चंबल से, बेतवा, केन, टोस। वैंडलैंड स्थलकृत सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंधु, चपरा। फिर सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। सहायक नदी है कोयल, रियंद। महानदी उड़ीसा का स्वक कहा जाता है, सिंधुवा पहाड़ी। रामपुर छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हीराकुंड को आंध्र। सहायक नदी है तेल, जौक, ओंग, हंसदेव, मांड। कम वार्षिक तापमान और उच्च वार्षिक वर्षा एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। भूमध्य सागर सर्दियों में वर्षा खट्टे फलों के लिए। समुद्र माध्यम महाद्वीपीय। वॉरेन हेस्टिंग्स ने वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल बना 1773 में, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसे ब्रिटेन में महाभियोग चलाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अधिक शक्ति दे दी गई इस ग्रंथ को। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में, 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत के मुख्य सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को। इसमें नौकरी के भारतीयों से कोई रिश्वत या लेने पर रोक लगा दी। निदेशक मंडल अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट देगा। वॉरेन हेस्टिंग कौन था? प्रथम बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्रता पूर्व कलकत्ता के प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे। स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल कन्हैया। केंद्रीकरण चीज़ों को एक स्थान पर एकीकृत करने में लाना 1773 में शुरू हुआ। बंगाल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अंतर्गत दी गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब 1833 का चार्टर अधिनियम या सेंट हेलेजा अधिनियम। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल उनके 1800
33 की बात है। कितने साल बाद? 100 साल बाद। 1773, 73, 18, 73, 75, 25, 27 और 30, 50, 60 साल बाद की बात है। मुंबई मद्रास गवर्नर के विदाई वंचित कर दिया गया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य संस्था के रूप में गतिविधियां समाप्त की गई। इसके विशुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई। चीनी एकाधिकार समाप्त किया गया। इसमें भारतीय नाग कानूनों को समय के तौर संहिता बंद करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। इसने सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की। इंडियन पेनल कमीशन भारतीय दंड संहिता 1860 में शुरू की गई। सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। कौन सा बेसिन उड़ीसा में मौजूद है? महानदी बेसिन। बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा का शोक महानदी नदी। कावेरी 800 किलोमीटर लंबी नदी है। उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से कोंडांगू जिले में होता है। एकमात्र दक्षिण भारत की नदी जो वर्ष भर बहती है। इसको धार्मिक मान्यता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। सहायक नदी हेमावती, कामिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती। हेमावती, कामिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती। डेल्टा दक्षिण भारत का बगीचा। अपवाद इंद्रावती, गोदावरी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा। इसी तरह कावेरी की सहायक नदी हेमावती, कामिनी, भवानी, सिमसा, अमरावती। नर्मदा नदी धुआंधार झरना नर्मदा नदी पर ही है। उद्गम अमरकंटक, कपटार, मध्य प्रदेश से। कपिलधारा सोन का भी उद्गम स्थल रेडियन नदी प्रवाह है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बैठती है। जबलपुर इसके तट पर स्थित है। सहायक नदी बंजर, तवा, शक्कर, हलुन। यह नदी विद्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादक में तेजी लाना, रोजगार उत्पादन बढ़ाना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। उनके समय पीएम पहले, दूसरी, तीसरे के समय तो पीएमओ जवाहरलाल नेहरू। चौथी, पांचवी, छठी के समय पीएमओ इंदिरा गांधी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समूह पीएम कौन हो? राजीव गांधी। इसका कार्य इसमें क्या किया गया? भोजन कार्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादन बढ़ाना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में पीएम कौन हो? राजीव गांधी। 8वीं में पीवी नरसिम्हा राव। 9वीं में अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। 11वीं और 12वीं में मनमोहन सिंह। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में से 1956 में पीएम जवाहरलाल नेहरू के अंदर की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि पर विशेष ध्यान। बांधों का स्थापना हेराल्ड डोमर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण हुआ। इंडियन आईपीआर 1956 सेकंड औद्योगिक नीति। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। हैवी उद्योग किसकी सहायता से बनाया गया? जम्मू कश्मीर की सहायता से, जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यूके की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में, यूएसएसआर की सहायता से। मुख्य पोषक सार्वजनिक क्षेत्र था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाना था इसका उद्देश्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस। यह पंचवर्षीय योजना गाडगिल सूत्र पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। पीएल पोडेटी आयात यूएसए से होता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है योजना अवकाश, 3 साल का वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 1969। हरित क्रांति
1960 से 1970 के मध्य में हुए। दूसरा चरण 1970 के बाद में योजना अवकाश के समय नई कृषि योजना वार्षिक योजना 1966 से 1969, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। अब प्रधानमंत्री चेंज हो गए योजना अवकाश के बाद। अब प्रधानमंत्री आ गया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में चली। उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास से आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति। परिवार योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 से 1974 के बीच में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1971 में। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक 2 बार युद्ध कर सकता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, 1971 में, जब चाइना के साथ एक बार युद्ध किया गया 1962 में। पहला परमाणु परीक्षण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1900 हुआ। बड़ी असफलता मिली। लक्ष्य 5.7% का, लेकिन 3.3% का लक्ष्य प्राप्त हुआ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अब आती पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना DP दर मॉडल पर आधारित थी। उस समय प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी थी और 1974 से 1978 तक। अब योजना अवकाश होता है ना 1966 के बाद 3 साल का योजना अवकाश। उस समय 3 साल में बाद प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, इंदिरा गांधी आ जाती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना DP दर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी उन्मूलन, इंदिरा गांधी के साथ आत्मनिर्भरता। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। थोड़ी सफलता मिली इसमें। 4.4 का प्रतिशत लक्ष्य रखा गया, लेकिन 4.8% लक्ष्य प्राप्ति हुई। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 तक 2 साल के लिए PM मोरारजी देसाई जनता सरकार के बनते हैं। प्रतिपादन गुन्नार मंडल लागू करने का श्रेय DTT लकड़वाड़ा को। अनबंतर योजना चलाई गई 2 साल के लिए 1978 से 1980 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया। आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इस समय प्रधानमंत्री चेंज हो गया। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी आ गया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता व रोजगार अवसरों में वृद्धि विशेष ध्यान था। इसमें सफलता मिली। 5% का लक्ष्य लगाया गया, लेकिन 6% की प्राप्ति हुई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। संस्कृति के क्वेश्चन। नूपन नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर में, अब जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग रहा है। नूपन नृत्य मणिपुर का है। झारखंड का नृत्य कौन सा है? झारखंड का नृत्य क्रम कर्मा, पाइका, फगुआ, मंडारी, मुंदरी, डोमकच, झुमिर, छऊ, उठुंडा मणिपुर को है। थांगटा, लाई हरोवा, डील चौगाम, पुंगचौलाम, रासलीला, जागोई, खम्बा थोईबी, नूपा कहाँ का? मणिपुर का। कर्नाटक का है। यक्षगान, करगा, बीरगासु, डोलू कुनीता, बोलक, कमसाले, भूताराधने, नागमंडलम। तमिलनाडु का कोल्टम, सिलम्बाटम, ओलियाटम, देवराटम, कुराइयाटम, कुंभी कावड़ी। कुराइयाटम पोइकल कुथिराई अट्टा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम घोड़े के साथ प्रस्तुत करते हैं। कुंभी पोंगल त्योहार के दौरान महिलाओं के द्वारा। कावड़ी अट्टम मुरुगन की पूजा। शुद्ध के तमिल देवता भक्त कावड़ी ले जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसका अंतिम निर्णय होगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसकी नीति का अंतिम होगा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 71। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत का एक नागरिक होगा। यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। प्रथम राष्ट्रपति राज्य के प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में केंद्रित होंगी। सेनाओं को प्रमुख लोचन सेना, थल सेना, वायु सेना देश का
प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख डी जुरे हेड, वास्तविक पीएम डी फैक्टो। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में होंगे एमपी प्लस एमएलए, लोकसभा राज्यसभा के एमपी निर्वाचित मनोनीत लोकसभा के एमएलए। दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य 70वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 70वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 25, राष्ट्रपति के निर्माण की पद्धति।